हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 में क्या होगा कि एक कुछ डेफिनेट टाइप का क्वेश्चन होगा कि उस टाइप से मिलता जुलता अगर आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन मिल जाए ना, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो वे हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये टाइप में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है कि अगर यहाँ इंटीग्रेशन साइन हो, यहाँ पे क्या ए एक्स प्लस बी, मतलब लीनियर टाइप का फंक्शन हो, तो नीचे भी क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और ये क्या है डी एक्स। सेकेंड, अगर यहाँ पे हम लोग कॉस बोलेंगे तो नीचे भी क्या आ जाएगा कॉस। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए एक्स प्लस सी डी एक्स। अब यहाँ पे एक बार कॉस ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस सी, और लास्ट में क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे है कॉस ए एक्स प्लस सी, और ये क्या है डी एक्स। तो हम लोग जनरली कर क्या रहे हैं, बस साइन और कॉस का पूरा एक तरह का हर कॉम्बिनेशन लिखे हैं, कॉस कॉस साइन 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 कॉस और कॉस साइन। अब ये नहीं है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं कि यही होना चाहिए, नहीं। ऐसा मिलता जुलता अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है हम लोगों को वो लगा के देख लेना है, कहीं वो लगाने से इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या वो देख लेना है। क्योंकि एक्स तो एक्स है, ठीक है, मतलब लीनियर है, लेकिन ए और बी तो कुछ भी हो सकता है, ए एंड बी में हैव एनी वैल्यूज। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा मिलता जुलता अगर कभी ऊपर और नीचे लीनियर दिखे ना, तो हम लोगों को एक बार सोच लेना है कि क्या ऐसे करने से आंसर आता है। अब बात यह है कि ये चारों का मेथड सेम है, तो इस पे नया क्वेश्चंस लेने के पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी एक को डिराइव करके दिखाएं। ठीक है, डिराइव करने का क्या मतलब है, ए के जगह में ए, बी के जगह में बी रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि ए बी के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग ट्राई करते हैं डिराइव करने का। तो अगर इसको ट्राई करें तो हम लोग करते क्या है ना कि जो नीचे लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे क्या है ये सी 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 है, यहाँ हम लोग बी ही लिख दिए हैं, इसको भी सी कर देते हैं, अलग वैल्यू। ठीक है, तब अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें, क्योंकि अगर दोनों सेम रहेगा तो इसका मतलब है दोनों कैंसिल हो जाएगा। वन वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन होता है, तो वन का एक्स होता है इंटीग्रेशन, लेकिन इसीलिए सेम नहीं है। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है ना वो यहाँ चला जाए, तो यहाँ का आर्ग्यूमेंट यहाँ चला जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे आएगा साइन ए एक्स तो वही रहेगा। ठीक है, लेकिन बी को ना लिख के हम लोग किसको लिख दें, सी। लो जैसे ये लिखे तो नीचे वाला आर्ग्यूमेंट ऊपर आ गया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ऊपर पहले से एक बी है, पहले से एक बी है, और सी तो हम लोग अपने मन से लिखे थे, तो हम लोगों को एक सी माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, इम्पोस्टर वाला काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और नीचे क्या है ए एक्स प्लस सी, और ये क्या है डी एक्स। अब हम लोग क्या देखें ना कि ये जो देखो, अगर ये सी सी कैंसिल होगा तो ए एक्स प्लस बी आ तो गया ना ऊपर वाला, तो कुछ चेंज तो नहीं हुआ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको एक एंगल मानेंगे, इसको दूसरा एंगल मानेंगे। ठीक है, और ये दोनों को एंगल मान के वो फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी वाला, ये ए है ये बी है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लोग पहले वो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नीचे लिखा हुआ है उस लोग को पार्टीशन, मतलब उन लोग को अलग अलग कर देंगे, तो ए एक्स प्लस सी, और यहाँ भी इसको अलग करेंगे, तो ये क्या आ गया साइन ए एक्स प्लस सी, और ये पूरे का क्या आ गया डी एक्स। अगर ऐसा हुआ तो ये साइन ए एक्स प्लस सी और ये कट गया। ठीक है, अब ये कट गया तो ये क्या हुआ, हम लोग दोनों को अलग कर दिए। ठीक ना, एलसीएम जो लेते हैं वो एलसीएम को अब अलग अलग कर दिए। तो देखो ये कॉस बी माइनस सी, यहाँ कहीं एक्स वाला वैल्यू तो है नहीं, तो अगर एक्स वाला वैल्यू नहीं है तो वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर करें, ठीक है, दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ अलग इंटीग्रेशन यहाँ अलग इंटीग्रेशन, बिकॉज बोथ आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे कॉस बी माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे है वन और ये है डी एक्स। अब यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस सी और ये साइन ए एक्स प्लस सी, और ये वाला चीज जो है ना ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर होके क्या हो जाएगा साइन बी माइनस सी, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉट ए एक्स प्लस सी, और यहाँ क्या है डी एक्स। जब ऐसा किए तो अब मेरे लिए सारा चीज आसान हो गया। क्या आसान हो गया, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉस बी माइनस सी, और यहाँ तो ये कांस्टेंट है साइन
बी माइनस सी, ठीक है। और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग या तो एल एन जो भी लिखना है, और यहाँ पे मॉड में क्या हो जाता है एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स, तो एल एन और यहाँ पे क्या साइन एक्स के जगह में क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस सी। और हम लोग को पता है कि अगर कोई लीनियर टर्म है तो उससे हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं, तो इसका मतलब इसको डिवाइड किससे करेंगे ए से प्लस सी। ये कांस्टेंट वाला सी है, ठीक ना, ये कांस्टेंट वाला सी है और ये अंदर जो फंक्शन का था वो सी दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ से तो पता चल गया, पूरा आइडिया मिल गया कि ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो अगर हम लोग नीचे वाले का इम्पोस्टर ऊपर कर दें तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जो सीईटी में पहले पूछा गया था, वो बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे है कॉस और यहाँ पे है एक्स प्लस ए, ठीक है, और नीचे है साइन एक्स माइनस ए, और ये क्या है डी एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फिर से क्लियर बात है कि हम लोगों को नीचे का इम्पोस्टर ऊपर करना है, तो नीचे का ऊपर करना है मतलब ऊपर जो कॉस है कॉस रहेगा, एक्स अब की बार यहाँ माइनस ए है तो हम लोग अपने मन से माइनस ए कर दिए, लेकिन ऊपर क्या था, ऊपर तो प्लस ए था, तो ऊपर अगर प्लस ए था तो वो प्लस ए को लिख दिए, लेकिन ये जो माइनस ए अपने मन से किए थे उसके कारण हम लोग को एक प्लस ए भी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या है साइन एक्स माइनस ए, और ये क्या है डी एक्स। अब ये वाला जो चीज़ है, ठीक ना, ये एक एंगल बनेगा और ये वाला जो चीज़ है ये दूसरा एंगल बनेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, कॉस एक्स माइनस ए और यहाँ प्लस 2a, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए, और ये क्या है dx। अब हम लोग को पता है ये पूरे एंगल को a मानेंगे, ये पूरे एंगल को b मानेंगे, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो हम लोग लिखते हैं cos a cos b माइनस साइन a और फिर साइन b, ठीक। अब यहाँ पे डिवाइड किए तो ये कितना आ गया साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ पे किए तो साइन एक्स माइनस ए, और पूरे का क्या है डी एक्स। अब हम लोग देखें तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और कैंसिल होने के बाद बचा क्या, तो सिंपल सा बात है कॉस बाई साइन कॉट होता है, लेकिन ये कॉस 2a, यहाँ एक्स वाला कुछ भी नहीं है तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 2a क्या आ गया बाहर आ गया, और ये क्या बचा कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से साइन 2a बाहर आ जाएगा, तो साइन 2a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा 1 dx। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा cos 2a, कॉट का क्या होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स माइनस ए। अब x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 1 का x साइन 2a प्लस सी। तो उम्मीद है कि और क्वेश्चन इसमें करवाने का जरूरत तो नहीं है, क्योंकि पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा अब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक तुम लोगों के लिए होमवर्क, ये होमवर्क खुद से ट्राई करने का, ठीक है, कि अगर ऊपर में हम लोग लिखेंगे साइन एक्स माइनस ए और नीचे में लिखेंगे कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स, ये खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, नीचे वाले को ऊपर से इम्पोस्टर करना और सॉल्व कर लेना। थोड़ा हम हेल्प कर देते हैं। अच्छा, इसमें हेल्प क्या चाहिए, वो तो ए और बी वाला इसके पहले भी दिखाए थे, बस x के जगह में क्या लिखना है x माइनस बी। जब x माइनस बी किए तो लेकिन था क्या माइनस ए, तो माइनस ए भी कर देना, जैसे ऐसे ऊपर क्या लिखोगे साइन x माइनस, ये x तो लिख दिए लेकिन x माइनस क्या लिख दो b, लेकिन ऊपर में था क्या a, तो a कर दो, अपने मन से माइनस b किए हैं तो अपने मन से प्लस b भी कर दो, ये मिलके एक एंगल बनाएगा। और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस ये ऐसे लिखो x माइनस बी, यहाँ प्लस लिख लो, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस ए प्लस बी, तो ये एक एंगल बनाएगा, ये दूसरा एंगल बनाएगा, फॉर्मूला लगाओ आंसर लो, ठीक है।
तो ऐसा ही ये टाइप था, बहुत सिंपल। अगर एक एक टाइप करके हम लोग अच्छे से याद रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो हम लोगों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू।